कहने के लिए हमने इतने बड़े बड़े फाउंडेशंस एनजीओस खोले हुए हैं, बट व्हेन दिस केस हैपेंड, हु केम फॉरवर्ड? सबने हाथ खड़े ही कर दिए। क्योंकि सबके बिजनेस, क्योंकि ये थोड़ा सा लोग पॉलिटिकल चीज़ों से बचते हैं कि उनको इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है, कोई ह्यूमैनिटी तो ख़त्म ही होती जा रही है। खैर मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं, आरवी को किसी की ज़रूरत ही नहीं थी, आरवी को जो चाहिए वो ले लेगा, इतना मुझे बिलीव है, उसको जो चाहिए नहीं, वो ले but लेगा। good that you actually मतलब that court case also happened, which I want to know about, and I think everyone should know about that because it is, ma'am, see, See, justice, you know, in India is a very it's a very vague term and it's a negative term, I think now I feel. Justice का मतलब ये नहीं होता कि अच्छा ही होना होता है, justice का मतलब negative effects भी होते हैं, और बहुत ये इंडिया तरीके में के तो होते हैं, बहुत तरीके के। आर्यमन, जब मैं आपको पता है ये इंसिडेंट हुआ था 24 को, एफ आई आर हुई 26 को, दे टुक 2 days। मैंने ये लगा लो कि मैंने ना ग्रीविंग देखी ही नहीं थी, मैंने रोके ही नहीं देखा था घर पे बैठ के कि रोना कैसे है। मैंने अपने खुद हाथों से अपने बच्चे का क्रिमिनेशन किया, क्योंकि वो मुझे पापा बोलता था। मैं तो किसी और को टच भी नहीं करने दे सकती थी, क्योंकि वो मुझे पापा बोलता था। उसके लिए मैं पापा भी थी, मम्मा भी थी। सब थे। अब कहाँ से लाऊं पापा? पापा खड़े हैं, पापा ही करेंगे सब कुछ। उधर से मैं क्रिमिनेशन कर रही हूँ उसका, वहाँ से आई हूँ, और उधर मैं कैंडल मार्च कर रही हूँ, और मुझे एफआईआर कराना पड़ा, पीछे पड़ के कैंडल मार्च करनी पड़ी, तब एफआईआर हुआ। खैर ग्रेजुअली फिर आरवी के और प्रूफ निकलते गए और चीज़ें आती गई, उसके कई सारे कॉल रिकॉर्ड्स, कई सारे हैंड रिटन नोट्स आए सामने, और ज़्यादा चीज़ें आती गई, तो मैं पुलिस को देती गई, तो दे टुक एक्चुअली एक्शन देन। केस इज़ सब जुडिस, तो अभी चल रहा है कोर्ट में। बहुत सारे ब्रेकडाउन्स इन 3.5 साल में आए हैं, बहुत सारे आए हैं। शायद से कोई और मदर होती तो उसकी फैमिली उसको नहीं करने देती। समटाइम आई फील ब्लेस्ड कि मैं सिंगल हूँ, तो मैं शायद सिंगल ये हैंडली आप इनिशिएटिव कर ले पाए हो पा मैम, रही हूँ। यस मैम, क्योंकि जब इन्वायरमेंट होता है ना तो इंसान शांति हो जाता है, और यही सबसे बड़ा गंदी चीज़ भी है, शांत होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज व्हेन सच थिंग्स हैपन एक्चुअली देयर आर सो मेनी पीपल टू ब्लेम, द सोसाइटी, द स्कूल, लाइक द फ्रेंड्स, द पीयर, बहुत चीज़ें हैं, और ये लोग समझते नहीं है। स्पेशली जैसा आपने राइटली सेड कि इन स्कूल्स के स्कूल वाले जो एजुकेशन दे रहे हैं वो खुद ही नहीं ये समझते कि सच उनको थिंग्स नॉलेज ऑल्सो ही नहीं हैपन। थी ना, उनको ये था कि ये क्या करके आ रहा है, अगर तुम्हारा बेटा आरती ऐसे करेगा तो हम लड़कियों को क्या कहेंगे। हाँ, एंड आरवी का क्वेश्चन था कि मम्मा एक बात बताना, मेरे साथ हेडमिस्ट्रेस चले राउंड लेने स्कूल का, अगर लड़कियों के भी नेल पेंट ना लगे हों, टीचर्स के भी ना लगे हों, मुझे बताना, अगर मैंने लगा लिया तो इसमें गलत हो क्या गया। गलत, हाँ। तो ही वॉज नॉट डूइंग क्राइम, दैट कुड हैव हैंडल्ड इट नाइसली थ्रू काउंसलर, थ्रू थेरेपिस्ट और somebody in the school itself, but they directly talk to the child, they directly poked him कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ये, तू वो लड़की है, तू क्या ये, this was the language of the school administration. So कितनी ज़रूरत है इन एजुकेटर्स, इन एडुकेटर्स, सो कॉल्ड टीचर्स को पढ़ाने की। Ma'am, you know, okay, off topic, my school, so I was in Sanskriti. So I'm very proud of this fact, and I think one of these ministers also spoke in the interviews about this particular concept. Our school is known to have this thing called a learning center. तो लर्निंग सेंटर क्या है, हमारे जूनियर स्कूल, मिडिल स्कूल, सीनियर स्कूल, तीनों स्कूल्स में लर्निंग सेंटर है। तो जो डिफरेंटली एबल्ड किड्स होते हैं या जिनको ऐसे थोड़े इश्यूज होते हैं, वो उस लर्निंग सेंटर में पढ़ाए जाते हैं। एंड दिस इज़ एन इनिशिएटिव विच वाज टेकन बाय द स्कूल, ऑफ कोर्स आवर प्रिंसिपल गौरी ईश्वर मैम हैड स्टार्टेड दिस, एंड देन आवर सहगल मैम टुक इट फॉरवर्ड। सो डू यू थिंक, और ऐसे लर्निंग सेंटर्स में क्या पढ़ाया जाता है मैं आपको ये भी बताता हूँ। सो दैट टीचर्स आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट, दे आर नॉट टीचर्स, दे आर मदर्स जो आते हैं, उनको स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं। सिविक सेंस, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स कि सिविक सेंस क्या होता है, अच्छा डाइनिंग टेबल पे कैसे बैठना होता है, अच्छा फिर ऑफ कोर्स एकेडमिक एजुकेशन भी होती थी। इससे क्या होता था कि उनका इंटरेक्शन हम दूसरे किड्स के इंटरेक्शन से बहुत कम होता था, तो उनको वो मेंटल प्रेशर भी नहीं जाता था, और उनका कोई कनेक्शन ही नहीं था। एंड दे हैड अ सेपरेट फुटबॉल टीम, दे हैड अ सेपरेट वो, बट एट द सेम टाइम दे वुड गो इन द सेम बस एज अस, they would sit in the same assembly as us. So they were different, however the same as well. So do you think ऐसे learning centers और स्कूल में नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए आर्यमन। यहाँ पर मैंने देखा है, इवन कुछ एक तो स्कूल्स और हैं जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, अभी कर रहे हैं शुरू, है ना, बट बहुत सारे स्कूल्स हैं सीबीएसई के, तो ऑलमोस्ट स्कूल्स ऐसे हैं कि आपको उनको अगर बता भी दो ना, आप जाओ एज एन एनजीओ जाओ कि आपको ये वर्कशॉप कराना है, आपको किड्स को एडुकेट कराना है, फ्री में कराना है अबाउट दिस टॉपिक,
कि सेक्सुअलिटी और इसके बारे में बात करना Yes, या ma'am. बुलिंग के बारे में ज़्यादा बात, तो जैसे कि आप नेगेटिव टॉपिक के बारे में कैसे बात कर सकते हो? व्हाट इवन आरवी की प्रिंसिपल ने भी मुझे यही बात बोली थी कि आरती, डू यू थिंक सो व्हाट नेगेटिव impression you are spreading, Wow. what negative talk you want me to talk to other kids, do you think so should I spread this, and what parents will come and tell me कि मैम आप क्या पढ़ा रहे हो, क्या बता रहे हो आजकल. सो आप ये सोचो कितना ज़रूरी है. माइंडसेट ही उनका ऐसा है. प्रिंसिपल ही जब ऐसे बोलेंगे तो आप बताइए, हेड मिस्ट्रेस प्रिंसिपल ही ऐसे बोलेंगे स्कूल के, तो एक्सेप्टेंस कहाँ होगी? बच्चों के लिए लाइफ कितनी मुश्किल हो रही है. So, ma'am, I mean, I love how we've spoken about so much, and it is too overwhelming. But now we've spoken about what kind of issues the society has been facing, and it is so unjust that I can't even say it in words. But now I'm going to ask you certain questions about how should we as a society, and how should we as parents or humans or schools or peers should we deal with certain issues. For example, if ma'am, like talking about your own son RV, we were talking about his sexuality. As you rightly said, me being a 15-year-old, or even not 15, 13, 14-year-old, I don't even know the definition of sexuality. सीरियसली या हाँ, मुझे यही नहीं पता कि लड़का लड़की में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि उस टाइम हमें बायोलॉजी में भी नहीं पढ़ाया होता. सो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? डू यू थिंक parents should have a certain path while dealing with that issue, or how do you think you should go about it? How do you think you should deal with that issue? मुझे लगता है पेरेंट्स को इस कन्वर्सेशन के लिए बहुत ओपन माइंडेड होना होगा. मैंने अभी जो मेरी ऑब्जर्वेशन अभी की जनरेशन के अकॉर्डिंगली 13 इयर्स की एज से, नॉट 15, अभी 13 इयर्स की एज से बच्चों को समझ आने लगती है. सही बात है. एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, नॉट एनी साइंटिफिक रीजन मैं बता रही हूँ. बट एट द एज ऑफ 13 दे स्टार्ट फीलिंग समथिंग डिफरेंट, लाइक कि कुछ है अलग जो कि उनको पता भी नहीं होता है. तो वो क्या करते हैं, गूगल करना लग जाते हैं. चैट जीपीटी, गूगल, क्योंकि वो डिवाइसेस ही हैं उनका सेफ स्पेस. वो हेजिटेट करता है ना पेरेंट्स से या अपने फ्रेंड से पूछ लें, किससे पूछें, उनको पता ही नहीं है किससे पूछना है. तो व्हाट आई सजेस्ट इज़ कि इफ़ वी स्टार्ट दैट कन्वर्सेशन विद आवर ओन किड्स थ्रू स्टोरी टेलिंग, थ्रू सम एग्जाम्पल्स, थ्रू सम स्टोरी, थ्रू सम केसेस, लाइक न्यूज़ में आता है तो बच्चों को पता ही होता है आजकल सोशल मीडिया पे कि क्या ही चल रहा है, क्या नहीं हो रहा. तो इफ़ वी स्टार्ट दैट, इफ़ वी गिव चांस टू ओपन अप, लाइक इफ़ वी गिव स्पेस टू देम कि आओ बेटा इस पर बात करते हैं, या फिर कुछ ऐसे ऐसे नॉर्मल कन्वर्सेशन, नॉट स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करके, जस्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं. मे बी दे विल स्टार्ट ग्रेजुअली कम अप विद देयर ओन इशूज़, प्रॉब्लम एंड देयर ओन क्यूरियोसिटी टू नो, टू शेयर, टू टॉक. इफ़ वी फील लाइक कि अरे ये सेक्स एजुकेशन के बारे में बात ही नहीं करना है, सेक्सुअलिटी के बारे में अपने बच्चों से बात ही नहीं करना, वो वाला ना टाइम निकल चुका है. बिल्कुल सही बात है. क्योंकि अब आई एम टॉकिंग कि सेफ्टी फॉर आवर किड्स, अगर आप नहीं बताओगे, आप नहीं बात करोगे, वो बच्चा कहीं ना कहीं से पूछेगा. सही बात है. दैट पर्सन, दैट फ्रेंड, दैट एल्डर कैन बी रॉन्ग. और इसी की वजह से मैंने सुना है, देखा है, एक्सपीरियंस भी किया है कि बच्चों की फ़ायदा उठा लिया जाता है. वो बच्चा बुली करता है, जिससे अपने फ्रेंड से भी शेयर कर लेता है ना वो कि ये मेरे साथ ऐसा ऐसा फीलिंग हो रहा है, इज इट कूल और इज इट नॉट. तो वो क्या करेगा, वो र्यूमर फैला देगा, उसके इस डाउट पे भी र्यूमर फैला देगा, उसका बुली होना शुरू हो जाएगा. बट अगर हम घर में ही बात करने शुरू कर देंगे कि बेटा ऐसा ऐसा होता है, आपको इस एज में, जैसे हम पीरियड्स के बारे में पहले इतने ओपन नहीं थे, अब इसके बारे में बातें होती हैं, तो नाउ मेंस्ट्रुएशन के बारे में हम बातें करते हैं, बॉयज़ को भी सिखाते हैं, गर्ल्स को भी सिखाते हैं. तो सेम वे सेक्सुअलिटी के बारे में भी हम अपने बच्चों को अगर नॉलेज देते हैं तो ये हमारे बच्चे की सेफ्टी के लिए ही बहुत अच्छा है. क्योंकि उसको आपसे सुनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर वो किसी रॉन्ग पर्सन या रॉन्ग इंटरनेट नॉलेज से वो ले लेगा और अपने आप में डरेगा, घबराएगा. कई लोग ना जान के डरा भी देते हैं उस बेचारे मासूम बच्चे को, अरे तेरे साथ ये हो रहा है, तू तो ट्रांसजेंडर बन जाएगा, इसको तो ट्रांसजेंडर बोलते हैं. तो दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन गे, ट्रांसजेंडर या अदर जेंडर. दे डोंट नो द डिफरेंस. इसीलिए वो उस बेचारे को भी ऐसा पढ़ा देते हैं, ऐसा उल्टा सिखा देते हैं कि वो अपने आप में डर के सहम के चुप हो जाता है और उसके मेंटल हेल्थ इशू स्टार्ट हो जाते हैं, इनसिक्योरिटीज़ होती है. बट आपको लगता है, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, आई हैड अ फ्रेंड, नॉट गोना नेम हिम, उसको ना एक देयर पेरेंट्स डिड द बेस्ट थिंग इन हिज लाइफ. They shifted him abroad. He studied at Seven Oaks School in London. So because they knew the harsh reality of having
those kind of kids in an Indian society. So do you think this is the harsh reality of India, and do you think this is something that you would have also done and shifted your kid abroad if you had the chance to? हाँ, अरवी चाहता था कि बाहर इंडिया से बाहर ही जाना है, नहीं, बाहर ही बट ये जाना इतना है। डिफरेंस क्यों है? मैं ये क्योंकि ना देखो, हमारे से जो हमसे बड़े थे उन्होंने हमें नहीं बताया। अब हम भी अपने बच्चों को नहीं बता रहे, बात कर रहे, तो वो हम इन चीज़ों को इतना कहते हैं ना, इतना फोबिया बना के रखा है, इतना इतना हमें डर है इसको बात करने का कि लोगों को लगता है कि अगर हमारा बच्चा दूसरे बच्चे के साथ रह रहा है, शायद से किसी और सेक्सुअलिटी के बच्चे के साथ रह रहा है, तो उसका असर इस पे आ जाएगा। तो वो तो इसलिए डरते हैं बहुत ज़्यादा। सही बात है। ये डर ही उनका जो फियर है ना पेरेंट्स का, वो उनको बताने भी नहीं देता है इस बारे में कि बेटा ऐसी सेक्सुअलिटीज़ भी एग्जिस्ट होती हैं या ऐसा भी कुछ होता है। अगर आपके साथ ऐसा हो या आपको कुछ ऐसा फील हो तो आप मुझे बताना आके। तो ये गैप की वजह से, और क्योंकि ऐसा हमें कहती हूँ ना, वो पढ़ाया नहीं गया और सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है, तो पेरेंट्स को भी कई बार लगता है कि अच्छा मेरा बच्चा ऐसा निकला तो मैं दूसरों को क्या बताऊँगी, शक्ल क्या दिखाऊंगी? बताऊँगा हैं। और उसको, और फिर हम, सबसे बड़ी बात पता है क्या आर्यमन, हम लोगों की परवाह करते करते अपने बच्चे की ज़िंदगी तबाह कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि वो जो 4 लोग सोचने वाले होते हैं ना, एक्चुअली उन 4 लोगों ने कुछ नहीं करना होता, पर हम उन 4 लोगों के क्या सोचेंगे के चक्कर में, वो रिश्तेदार क्या सोचेंगे के चक्कर में अपने खुद के बच्चे की ज़िंदगी को कई बार ना दाव पे लगा देते हैं। और वो बच्चा जब हमसे डिस्टेंस कर लेता है ना, फिर हम बोलते हैं कि वो Then बच्चा we दूर चला realize. गया, ये बच्चा तो बदतमीज़ हो गया है, ये बच्चा तो उल्टे जवाब देने लगा, क्योंकि हमने ही कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अननोइंगली उसको इस सिचुएशन में डाला था। एंड वी डोंट नो कि ये हमारी ही गलती थी। एज आई सेड बिफोर कि पेरेंटिंग भी पढ़ाई नहीं गई, कोई किताबों में नहीं है, पेरेंटिंग इज़ एक्सपीरियंस। सो दैट इज़ But वाई। ma'am, I want to, sorry to interject. no, Yeah, please. please. You know, I want to bring up this issue which on a personal level, I have also felt this. So क्या होता है ना मैम, see if I have also had a lot of problems which I might have been going through in my life. What happens is when kids also voluntarily talk to their parents, no, तो parents का आगे से ये आ जाता है कि हम बड़े हैं, हमने दुनिया ज़्यादा देखी है, तो तू हमें मत सिखा। हाँ, This is the pet ये डायलॉग dialogue. पैट डायलॉग है। ये पेट डायलॉग है। तो क्या क्यों होता है, मैं ये भी समझने की कोशिश की, बिकॉज वी एज किड्स हैव आवर पेरेंट्स टू टेल अस व्हेनेवर वी गो रॉन्ग, बट हु डू आवर पेरेंट्स हैव टू टेल देम व्हेनेवर दे गो रॉन्ग? तो उस केस में क्या करो? बिकॉज आई कैन ओनली वॉइस माई कंसर्न्स विद माई पेरेंट्स और माई टीचर्स। दोस्त भी मजाक ही उड़ाते हैं मैम एक लिमिट तक। सही बात है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? जब पेरेंट्स ही सुनने को राजी नहीं है, तो फिर तो any kid will take drastic steps. मैं आपको बता रही हूँ, मेरे साथ ऐसे केसेस आते हैं ना, जब भी ऐसे कोई बच्चे बताता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो सबसे पहले मैं उस बच्चे को ये बोलती हूँ कि बेटा पहले आपको अपने पेरेंट्स को भी समझना है। कहीं ना कहीं उनको जो अपब्रिंगिंग मिली है, उनके पीछे से जो चला आ रहा है, जो जैसा उनको अपब्रिंग किया गया, जैसे उनको पढ़ाया गया, वो आपको वही चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो एटलीस्ट यू ट्राई टू स्टॉप दैट, यू नीड टू चेंज योर रोल नाउ। यू एजुकेट देम, यू टेल देम थ्रू डिफरेंट स्टोरीज। जैसे मैं अभी पेरेंट्स के लिए बता रही थी ना, बच्चों को बात करनी चाहिए, ऐसे क्या बच्चे भी कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से बात की। सो एंड सो, जैसे आज आप मेरे से मिल रहे हो कि आई मेट विद आंटी या विद आरती मैम, तो उन्होंने ये बातें बताई मम्मा, सो व्हाट, मतलब यू कैन ऑल्सो स्टार्ट द कन्वर्सेशन। सो समटाइम हाँ वो होता है, नहीं समझेंगे, पर कभी कभी समझेंगे भी, कभी कभी समझेंगे। कभी आपको ये भी लगता है कि मैम, बिकॉज आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ all the kids, I know. कभी आपको लगता है कि me as a kid or a child should become rebellious and just take a decision of not doing something drastic but probably leaving the house or disowning my own parents? And this is not a question for me, this is a question from kids. क्योंकि बहुत बच्चे लड़ते हैं या सोचे कि यार शिट, मम्मा पापा तो नहीं मानेंगे, तो इससे अच्छा यही है कि मैं घर छोड़ के चले जाऊँ। होता है बहुत केसेस में ऐसा होता है। मैं बताऊँ होता क्या है कि वो एज ऐसी होती है, कहते हैं ना गरम खून, वो वाली बात आ जाती है। पर सच में पेरेंट्स का एक्सपीरियंस सच में ज़्यादा होता ही है। ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सच में हमने ना एक्सपीरियंस कर करके अभी हम सीखे हैं, हम भी इस एज में सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है, मुझे भी इस एज में धोखा नहीं मिलता है, मुझे चीटिंग नहीं होता है, या मुझे ऐसे लोग नहीं मिलते, सबको मिलता है। प्रॉब्लम ये है कि हमें बच्चों को फ्री छोड़ना है, उनको सीखने देना है, ना कि उन पे डंडा करना है कि मैं ये बोल रहा हूँ सही है, मैं ये बोल रहा हूँ गलत है। नो, उसको खुद सीखने दो, उसको खुद एक्सपीरियंस भी तो करने दो। वो कहते हैं ना, मछली को तालाब में छोड़ दो तैरने के लिए, तो वो तैरना सीखती है।
जब तक आप ऊपर से आप मेंटोरिंग करो, आप मेंटोर बनो उसके, आप गाइड करो, बट आप ना उसके वो हिटलर की तरह ज़बरदस्ती मत कराओ कुछ भी कि नहीं यही सही है और यही गलत है. ट्राई टू अंडरस्टैंड योर किड इमोशंस, योर किड फीलिंग, कि वो क्यों बोल रहा है, वो क्यों सोच रहा है, ये वो क्यों सोच रही है. तो समझना तो दोनों तरफ से इक्वली सही बात है पड़ेगा. मैम. कभी कभी पेरेंट्स, मैं सच बता रही हूँ, मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं, बच्चा घर छोड़ के चला जाता है आर्यमन, Yes, ma'am. और जब वो घर छोड़ के चला जाता है दुनिया में बाहर उसको इतना ज़्यादा बेकार माहौल मिलता है, लोग उसका ना इस चीज़ का और फ़ायदा उठाते हैं. अच्छा तेरे पेरेंट्स आते बाद हैं में कभी तो आप और हो गए हो. पेरेंट्स को छोड़ के आ गया, तो उसमें ना वो बच्चा तो भूला था, इमोशंस में छोड़ दिया उसने घर, पर बाहर उसको और भी ज़्यादा गलत लोग मिल गए, फिर उसको वापस घर जाने की याद आई. तो जब घर जाने की याद आई तो घर वालों ने पेरेंट्स ने मना कर दिया, अब तू निकला, अब तू बाहर ही रहे, तो वो ईगो आ जाती है. तो ऐसे भी बहुत केसेस होते हैं जहाँ बच्चे ने घर छोड़ा, उसको और भी गंदा एटमॉस्फेयर मिला, बहुत लोगों ने उसको Wow. और तंग किया. तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजन है सीरियसली. बच्चों को भी सीखना है पेरेंट्स से, बड़ों से, कि वो क्यों बोल रहे हैं. हाँ उनका लैंग्वेज, उनका तरीका गलत हो सकता है, पर आई फील कि उनकी इंटेंशन गलत नहीं हो सकती. सही बात है. तरीका गलत हो सकता है पर उनकी इंटेंशन आपके लिए, अपने बच्चे के लिए, हर पेरेंट की प्योर होती है, क्योंकि एक्चुअली वो सिक्योर करना चाहते हैं. दे वांटेड टू प्रोटेक्ट यू. Ma'am, out of from this conversation, I just thought of something. Like countries like UK and other European countries have this organization or an institution of child support. Just say if I want to voice my concerns out as well, I can go to the government and say कि no, I'm not happy with this or I'm not Yeah, happy with certain domestic violence. बच्चों के साथ भी होता है मैम. ये होता है, हाँ होता है, बहुत बिल्कुल होता होता है. है. एक लिमिट तक मार खा सकते हैं, उसके बाद वो डोमेस्टिक वायलेंस ही टर्न हो जाता है. So there are organizations in the UK and other European countries which take charge. Like even parents are scared कि oh if I go overboard then my kid or my own son or my own daughter has the right to go to that organization. Do you think such an organization should exist in India? इट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आर्यमन, Oh, पता है. wow, या okay. देर इज़ अ चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी, Association. या तो इसको CWC बोलते हैं. ये हर शहर में होती है CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी. तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का क्या रोल होता है कि अगर वो बच्चा 1098 पे कॉल करता है, दे विल कम, द काउंसलर विल कम एट होम, एंड बच्चे का नाम, उसकी कंप्लेंट को हाइड रखा जाता है. बच्चों को ये बात Wow. पता ही नहीं है. वेदर इट कैन बी अ टीचर, टीचर की कंप्लेंट करनी है तो कर सकता है, कोई बुली कर रहा है, मतलब किसी की भी कर सकता है. बच्चों के पास ये राइट है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये पता नहीं है लोगों पता ही नहीं है, ये तो मुझे भी. को. तो देर इज़ अ CWC और उसके ऊपर बॉडी है SCPCR. Okay. हाँ उसके ऊपर बॉडी है, इनके ऊपर बॉडीज़ हैं So CWC, they're SCPCR and NCPCR. They So- meant for kids only. wow, okay, I didn't know this. So Yeah. but do things actually get escalated then? Do they work towards such causes? Yes, they do work. They do actually work. Even every cases, they even through NGOs, many cases has been reported, and they really go to the kids. I also have that one experience. One of the child who like was abused by his own father. His own Wow. father. उनके father ने इतना धमकी दे दिया कि तू ये sexuality की बात करेगा, जहर दे के मार दूंगा. And that boy called me up. अब आप सोच सकते हो आर्यमन. I have a experience on each talk. You know our talk cannot be finished because इतने सारे cases हैं, इतने सारे incidents हैं इन 3.5 साल में. उस बच्चे ने, मैंने बोला बेटा you should know your rights, you should know कि क्या करना है. I can't come there. Of वो course. बहुत दूर, मैं नाम नहीं ले रही किस सिटी से था, वो बहुत दूर रहता है वो बच्चा. मैं तो नहीं जा सकती ना उसके हाँ जी, पास, हाँ कोई जी. भी नहीं जा सकता. और बिल्कुल सच में उसके पापा ने उसको जहर देकर मार दिया तो क्या ही होगा. Yes, ma'am. Then I told him बेटा this is the number. 1098. Yeah, 109. He called them. He called them और वो घर आए. उसके पेरेंट्स से लेटर लिखवाया कि उसको हाथ नहीं लगाएंगे, मारेंगे नहीं, उसको प्यार से समझाएंगे. बच्चे को अपनी जगह समझाया, बेटा पेरेंट्स की सुननी है, क्या करना है. Now it's sorted. So everything is sorted now. So they So the they bright do. side is that this is also a part of India. Like I was under the impression that the government does not do much, so the government also does Does take but care. awareness. Awareness आर्यमन more. बात तो यही है, गाइडलाइंस हैं. बुलिंग की गाइडलाइन Bullying की एग्जिस्ट guidelines करती क्या है हैं. मैम? बुलिंग की गाइडलाइंस है CBSE की, स्कूल्स की. ठीक है, लोगों को ये भी नहीं पता कि स्कूल्स हैज अ बुलिंग Bullying गाइडलाइंस. guidelines ये मेरे right? स्कूल में भी होता था. हाँ जी. ठीक है, उसमें एक उसमें काफ़ी बहुत लंबा पेजेस है उसकी बहुत. और हर स्कूल को ये मैंडेटरी होता है बुलिंग गाइडलाइंस बनाना और अपने स्कूल के टीचर्स को बताना
और अपने स्टूडेंट्स को बताना स्कूल में जो पढ़ रहे हैं। हाँ जी मैम। क्योंकि बेटा देखो आप सॉरी बेटा ही निकलता है। नहीं नहीं मैम, हुई बेटा ही। तो होता क्या कि बच्चों को बात करते करते ना वो बेटा ही मुंह पे आता है हमेशा। नहीं नहीं मैम तो प्लीज। बुलिंग की गाइडलाइंस हैं, उसमें दोनों लोगों के लिए ज़रूरी है, विक्टिम के लिए भी और And एक्यूज के लिए culprit भी के लिए। जो कर रहा है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है क्राइम है। सही बात। सो स्कूल में इस चीज़ को पढ़ाया नहीं जाता है, बताया नहीं जाता है, एजुकेट नहीं किया जाता है, ना ही पेरेंट्स को ना ना ही ही kids टीचर को। को। अब गाइडलाइंस ये हैं कि सपोज मैं आपको बुली कर रहा हूँ, मैंने आपको उल्टा पुल्टा नाम से बोलना शुरू कर दिया, चिढ़ाना शुरू कर दिया, आपके हाइट को लेके, आपके कलर को लेके, आपकी लैंग्वेज को लेके, आपकी कास्ट रिलीजन, वो तो एक अलग ही चला जाता है, बट स्टिल नोबडी कैन से कि तू ये कपड़ा पहन के क्यों नहीं आया, वो कपड़ा क्यों पहना। मतलब किसी भी चीज़ पे कोई किसी को बुली नहीं कर सकता है, बट अगर ये कोई बच्चा कर रहा है, किसी बच्चे को कंटिन्यूसली बुली कर रहा है, तो उसको अपने प्रिंसिपल को, स्कूल प्रिंसिपल और टीचर्स को वर्बली कम्युनिकेट नहीं करना है शिकायत, ईमेल करना है। व्हाट पेरेंट्स डू द मिस्टेक कि वो वर्बली कम्युनिकेट करते हैं और स्कूल ना ऐसे दबा देता है, हाँ हाँ देख रहे हैं, हाँ जी हो जाएगा। नहीं नहीं, वो बच्चा तो समझा दिया, आप इसको समझाओ, हमने तो उसको समझा दिया, आप इसको समझाओ, बात गोल। बट we as a parent need to email to the principal, to the teacher, to the authority कि my child has been getting bullied by so and so kids, so ma'am what action you are taking, or else we have to go to CWC, Child Welfare Committee, SCPCR या NCPCR, सीधा केस रजिस्टर होता है अदरवाइज। और अगर स्कूल अपने लेवल पे एक्शन लेता है तो स्कूल का ये होता है रोल, एक हफ्ते के लिए उस बच्चे को रेस्टिकेट करना मैंडेटरी है, प्रिंसिपल हैज़ टू डू दैट। अगर ये प्रिंसिपल नहीं करते हैं, अगर कोई स्कूल ऐसा नहीं करता है और उस स्कूल की कंप्लेंट पेरेंट्स जाकर के SCPCR या CWC या NCPCR में बोल देता है, स्कूल का रजिस्ट्रेशन तक रद्द हो जाता है। या